डन। चलो, अरे मेरी वाली बुक कहाँ है? क्या इंट्रो? अरे सब जानते हैं मुझे, इंट्रो की जरूरत नहीं है। तो आज हम ना एक मैराथन टाइप की क्लास करते हैं। मैराथन मतलब मैं आपको रैपिड टाइप के क्वेश्चन दूंगा, बिल्कुल ठीक है ना। और हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, ओके। तो सेकंड चैप्टर का मैं पहले आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं ऑलरेडी, उन सारे क्वेश्चन की हम आज एक मैराथन करते हैं। मतलब फटाफट इतने जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, ठीक है, सो दैट जो PYQs है वो जल्दी जल्दी कवर हो जाए और हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी, राइट। ओके, स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी ब्रीफिंग के साथ। तो ब्रीफ इस चैप्टर का सिंपल सा है। चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल, और इस चैप्टर में हम सिर्फ डील करने वाले हैं ax² + bx + c = 0, whereas a is not equal to 0। दैट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ हम डील करने वाले हैं, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस विद डिग्री 2। दैट मींस नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2, बिकॉज जितने जीरोस डिग्री होती है उतने क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। दैट मींस लेट करते हैं x = अल्फा एंड x = बीटा बी इट्स 2 जीरोस, ठीक है। अल्फा और बीटा को हमने इसके जीरो से रिप्रेजेंट किया, राइट। देन एक रिलेशनशिप सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट वन इज अल्फा + बीटा, दैट इज सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू -b/a, एंड सेकंड रिलेशन इज अल्फा * बीटा = प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a। सो दिस इज द रिलेशनशिप जो हमेशा इसके जीरोस के बीच में और इसके कोएफिशिएंट के बीच में हमेशा सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया? सेकंड थिंग इस चैप्टर में क्या है, ये तो एक फर्स्ट थिंग थी। सेकंड थिंग हमारे पास क्या है कि इस टाइप के इस चैप्टर में ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी अजीब हो सकते हैं, ठीक है। वो आज हम डिस्कस करेंगे। द मोटिव ऑफ दिस दैट प्रॉब्लम इज, आपको किसी भी एक्सप्रेशन को ना कन्वर्ट करना है या तो अल्फा + बीटा में या तो अल्फा * बीटा में, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हमारे पास टूल्स क्या क्या हैं? अल्फा + बीटा होल स्क्वायर, दिस इज अल्फा² + 2 अल्फा बीटा + बीटा स्क्वायर, राइट। या फिर अल्फा - बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा² - 2 अल्फा बीटा + बीटा स्क्वायर। या फिर हमारे पास समटाइम्स 1% चांस है अल्फा² - बीटा स्क्वायर भी यूज हो जाए, विच इज अल्फा - बीटा एंड अल्फा + बीटा। दैट मीन्स आवर मोटिव इज, हमें किसी भी प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, चाहे कुछ भी करो उसके लिए। समझ में आया? तो हमारा मोटिव क्लियर होना चाहिए। जो हमारा गोल है क्वेश्चन का, वो सिर्फ ये है कि क्वेश्चन कैसे भी इस टाइप के प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, सॉरी। क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम में कन्वर्ट होने के बाद ना अल्फा * बीटा हमारे पास है c/a, और अल्फा + बीटा हमारे पास क्या है? -b/a। तो इनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज आवर मेन मोटिव। तो ये है सेकंड चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी ब्रीफिंग। एक छोटी सी ब्रीफिंग और है जो आजकल थोड़ी सी नेग्लेक्ट हो रही है, उस टाइप के क्वेश्चन अब आ नहीं रहे हैं, ठीक है। वो क्या है कि अगर आपके पास किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, और अगर आपको ये कह दे कि आपको फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल, कि बताओ ये पॉलिनोमियल कौन सा था, तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। याद कर लो इसको भी, क्योंकि बहुत सालों से इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है। मे पॉसिबल अब की बार आ जाए, ठीक है, क्योंकि CBSE का कुछ पता नहीं है, वो क्या देगा क्या नहीं देगा उसको खुद को नहीं पता होता, राइट। तो इसमें क्या है, आपके पास अल्फा + बीटा, दैट मींस एक रिलेशन गिवन होगा, वो आपको डायरेक्टली यहाँ पुट करना है। एंड एक और रिलेशन अल्फा * बीटा वो आपको गिवन होगा, वो डायरेक्टली आपको यहाँ पुट करना है। तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट गिवन था, राइट। सर पानी है क्या? पानी पिला दो। पानी तो पी रहा हूँ सर, पानी तो पी रहा हूँ सर। सर साइड में हेल्प हो जाता है, बीच में क्या आप बैठा लो। आप 3 लिखवाए, आपने 3 लिखवाए है तो नॉट क्या? आपने 3 लिखवाए हैं बट टोटल तो नॉट एंड नहीं, वो तो है, मेनली यही ज्यादा यूज होती है, ठीक है। वो हम यूज करेंगे अगर कहीं क्वेश्चन आ गया तो। आइडेंटिटीज,
वैसे 9 आइडेंटिटीज हैं, जैसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, बहुत कम चांस है लेकिन आ बोर्ड में सकती नहीं है। आएंगी बट उसमें आएंगी। हाँ, वो स्कूल के उसमें आ सकते हैं या प्री बोर्ड्स में आ सकते हैं, बोर्ड में बहुत कम चांसेस है क्योंकि अब इस टाइप के क्वेश्चन बंद हो गए आना। ठीक है, और ये भी मैं इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज लास्ट एक्स्ट्रा क्लास, हाँ तो चले जाना, अगर हाँ चले जाना, नो प्रॉब्लम, कुछ लेके जाओगे है ना, चले जाना। चलो शुरू करें अपना प्रॉब्लम्स का प्रोग्राम। तो ये हमारे पास इस चैप्टर के अंदर है जो हम बार बार यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन लिख लो, जो इंपॉर्टेंट लगता है वो लिख लो एक बार। आज हमारा गोल है कम से कम 3 क्वेश्चन करना। अरे 3 क्वेश्चन। 3 में क्या होगा, 3 में तो हम गर्म होने शुरू होते हैं। 14 और 21 कितने होते हैं? 14 to 21। डोंट बी सीरियस। 14 to 21 कितने होते हैं? कितने होते हैं तो बताओगे नहीं तो क्या मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। 7 क्वेश्चन का गोल है आज, ठीक है। कैसे भी आज हमें 7 क्वेश्चंस करना है मिनिमम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या 7 बोल रही तो मतलब 7:30? डोंट वरी, बस बातें कम करना तो टाइम से खत्म होगा। ओके चलो मिटा दूं, काव्या मिटा दूं, जल्दी नोट कर, क्योंकि देखो टारगेट अगर सोचा है ना तो उसको पूरा करो। ज्यादा बड़ा टारगेट लिया नहीं है मैंने, कितना छोटा सा टारगेट लिया है ना, 7 क्वेश्चन 1 घंटे में 7 क्वेश्चन। 1 घंटे में 7 क्वेश्चन बना है। देखो थोड़ा सा आपको टारगेट ऐसे ही अचीव करना पड़ेगा, है ना। अच्छे वाले, वही तो अच्छे वाले। ये आज एक टाइप के हैं, ये आज एक टाइप के हैं ऐसे ही ना। अब देखो हमारे पास कोई और काम है नहीं, हमें प्रॉब्लम डिस्कस करनी है बहुत सारी। लास्ट ईयर के PYQs के या इधर उधर के जितने भी क्वेश्चन है ना सारे हम कर डालेंगे, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि उस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो बचेगा ही नहीं, राइट। और कोई ऑप्शन नहीं है मैथमेटिक्स करने का, राइट। यही ऑप्शन है, जितनी प्रैक्टिस मार सकते हो प्रैक्टिस मारो, राइट। और मुझसे पूछ लेना क्या प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, यस बोर्ड पे ध्यान दो। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ whose zeros, the sum of whose zeros is 0 and their product is -1, hence find the zeros of the polynomial, find the zeros of the polynomial। चलो क्वेश्चन ये है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस का सम 0 हो एंड उनके जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो -1 हो। अगर आपको ऐसा कोई पॉलिनोमियल मिल जाता है तो उसके बाद उसके जीरोस भी फाइंड आउट करो, राइट। करो 1 मिनट लो। नहीं, उनके जीरोस का सम और प्रोडक्ट है, जीरोस थोड़ी है। जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट, दे आर नॉट जीरो। यस हाँ, यस 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 यस। एक्स तो वेरिएबल है, एक्स एज इट इज रहेगा, एक्स को नहीं टच करना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है तो उसमें हमें चाहिए क्या होता है, ABC, है ना, डाल दो, राइट। करो करो जल्दी करो। व्हाट इज योर नेम? आर्यन। ओके आर्यन, देखो जहां भी कहीं डाउट आए पूछना है आपको, ठीक है।
हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इतना सा भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, स्टूपिड से स्टूपिड डाउट हो, पूछना है, राइट। चलो बातें नहीं करो, ऐसे करोगे तो 7:30 हो जाएंगे फिर। अरे यार, आपको एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस का सम, जीरोस क्या होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो अल्फा और बीटा जीरोस होंगे या नहीं होंगे, तो जीरोस का सम दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इज गिवन 0, है ना, एंड अल्फा इनटू बीटा इज गिवन -1, प्रोडक्ट इज -1, राइट। तो इसके लिए हमने एक पॉलिनोमियल बनाया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, बनाया था या नहीं बनाया था? यस। और इसके अकॉर्डिंग हमें ये और ये तो गिवन है, और क्या गिवन है? यस और नो? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, जब तक दिमाग में ना बैठ जाए तब तक क्वेश्चन पढ़ो, राइट। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज -1 equal to 0. So this will become x square plus -1 equal to, आ गया। So this is our polynomial. अब इसके क्या फाइंड आउट करने हैं? जीरोस। Now you can use a square minus b square, कर सकते हैं ना, because 1 square a square minus b square is a minus b, a plus b, right? आर्यन साथ साथ नोट डाउन मत करो बेटा, पहले देखो, ओके, समझो, समझ में आ जाए तो नोट डाउन करना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना, बिकॉज माइंड स्प्लिट हो जाता है ऐसे, यहाँ भी वहां भी, फिर समझ कुछ नहीं आएगा, राइट। पूरी क्लास में इसी का नाम देना है, सर आप जानते नहीं ना, होगा मत देना सर। आइडेंटिटी, अच्छा क्वेश्चन बोल रही है, हाँ, आइडेंटिटी अल्फा बीटा फॉर्म में लिखी जाएगी, कैसे भी लिखो, नो प्रॉब्लम, ओके। सो दिस इज द आइडेंटिटी जो हमें यूज करनी है, ओके। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। सो यहां से अलग अलग करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x माइनस इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1, करेक्ट। तो दोनों जीरोस हमें मिल गए, -1 एंड +1। अच्छा, वेरीफाई भी कर सकते हो, क्या इन दोनों जीरोस का सम 0 है? क्या इन दोनों जीरोस का सम 0 है ना, तो 0 आ गया, प्रोडक्ट -1 है, -1 आ गया। देखो ऐसे क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया, समझ में आया? घर से खाना नहीं खा के आया क्या तुम? वो कंधे पे हाथ को रखा हुआ है, पीछे चला जा, आ गया ना, आ गई ना बैक में जान, हैं? किस बात की पार्टी? अरे अभी तो 100 हुए हैं, तो 100 की तो 2 अब देखो 500 के करीब यूज हो गए, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतने यार 500 वालों ने अगर सब्सक्राइब कर दिया तो उनका क्या घट जाता, बताओ, एक बटन ही तो दबाना था। इतने आलसी है मतलब लोग, बताओ यार, है ना, हैं? भूल जाते हैं, हाँ भूल जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? फॉर्मूला करना पड़ेगा। अरे ये तो पता है ना, बचपन से पढ़ रहा है यार, ये तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचपन में पढ़ते थे, यहाँ बात ये भी सही है। मुजाफा ने ये बात बिल्कुल 100 रुपए की कही है भाई। मैं तो सर, मैं हमेशा आपको पता ही है, मैं सच्ची बात बोलता हूँ। तो ये दिल लेके क्यों घूम रहा है भाई? ना अच्छा समझ गया। पानी गया, ये खत्म हो गया? अरे मैं नेक्स्ट टाइम से लेके आऊंगा, है सब कुछ। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यार इतना सूखा सूखा तो चल रहा है, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ whose zeros is -5/2, sorry 5/2, and their product
as 1, right? Hence find the zeros of the polynomial. The polynomial. चलो शुरू हो जाओ। पहली बार पता आपने सेम क्वेश्चन दिया बस वैल्यू चेंज करिए। तो इसी को मैराथन कहते हैं, इसी को मैराथन कहते हैं। 101 है वो। चलो जल्दी से करके बताओ 101 है। क्या 101 is 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन करके दिखा दो बस, मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं। हटो तो लिखूंगा कैसे मैं? चलो बताओ जल्दी से। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। अब की बार सबका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा आना चाहिए। एक्सप्रेशन आप सबको पता है किसमें पुट करना है किसमें नहीं करना है ना? सिंप्लीफाई कर इसको, सिंप्लीफाई कर देना, कहीं ऐसे ही छोड़ दो। हाँ इसका तो दो दो है, इसका एलसीएम होगा एलसीएम लो। या फिर इसको मैं टू को खा सकती नहीं नहीं नहीं, पहले एलसीएम लो फिर शिफ्ट करना। हूँ, तीनों के साथ एलसीएम। यस, विदाउट इसके आप शिफ्ट नहीं कर सकते, है ना? हो रहा है? फॉर्मूला पता है? दिखाओ फॉर्मूला। यस राइट, लिखो लिखो। हाँ भाई तीनों का ही लेंगे, ऐसा पाप मत कर देना भाई कि अकेले ही भेज दो। इसमें तो 3 देखो सिंपल सी बात ध्यान रखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब दोनों तरफ सिंगल फ्रैक्शन हो। सिंगल दैट मींस a बाई बी इक्वल टू c बाई डी। पहले एलसीएम लेंगे इसलिए। ले लिया ना? तो अब टू को भेज दो। हाँ ठीक है, अब टू को भेज दो। एलसीएम गलत लिया है, हाँ? किसका लेना है सोचो टू को भेजना ही पड़ेगा किसका लेना है, स्क्वायर से लेंगे या फिर वन से लेंगे? तीनों के साथ। नीचे सबके नीचे वन लगाओ। चलो सो हाँ, लेकिन एलसीएम गलत लिया है, उसको ठीक करो। एक में कैसे मल्टीप्लाई आ रही है, जैसे कॉस मल्टीप्लाई होता है। तो जिसके नीचे नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ओके देखो हमारे पास क्या था सॉल्यूशन, देखो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज 5.2 and alpha into beta is 1, correct? Sum of the zeros is 5/2 and product of the zeros is 1. We have to find the polynomial. तो एक्सप्रेशन हमें याद होना चाहिए which is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta equal to 0. समझ में आया? समझ में आया आर्यन? That means x square minus alpha plus beta की वैल्यू क्या है? 5.2, x plus alpha into beta की वैल्यू क्या है? 1 equal to 0. समझ में आया? अब देखो एलसीएम लेने का तरीका क्या है, सबके नीचे 1 डाल दो, ठीक है? इसके बाद 1 2 1 का एलसीएम क्या होगा? 2, है ना? 1 2 जा 2, 2 into x square 2x square, 2 1 जा 1, 1 into 5 5x, 1 2 जा 2, 2 into 1 2 equal to 0. अब कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके? बिना एलसीएम के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करना, ओके? That means 2 को उस तरफ भेज दो, so this will become 2x square minus 5x plus 2 equal to 0. Correct? Now you can use middle term splitting method, right? Middle term splitting में क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4। अब ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 4 and middle term is -5. So -4 and -1, है ना? Because -4 into -1 is +4. कुछ भी मत बोल यार। सो एंड हाँ एक मिनट हम भी वहीं आ रहे हैं, फिर साथ में चलेंगे, ओके? तो -4 -1 -5 होता है ना? कर दो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दैट मींस 2x स्क्वायर minus 4x minus x plus 2 equal to 0. यहां तक किसी को डाउट? क्लियर है ना? बिकॉज 0 भी फाइंड आउट करना है, राइट? चलो वेरी गुड। यहाँ फर्स्ट 2 में कॉमन, लास्ट 2 में कॉमन। आर्यन बोर्ड पे ध्यान दो। So 2x is common, remaining is x minus 2. -1 is in common, remaining is x minus 2 equal to 0. Right? Same आ गया. That means x minus 2 again you can take common and remaining is 2x minus 1 equal to 0. That means
x minus 2 equal to 0 and 2x minus 1 equal to 0. That is x equal to 2 and x equals to 1 by 2. सर ठीक। समझ में आया? So दे middle term क्या? आप 2 का लेके गए हाँ, तो 0 कैसे रहा? 2 into 0 इधर से 2 से कट भी सकता था। तूने 2 बना दिया। वाह वाह वाह। 2 से कट भी सकता था। कहाँ से? ये और ये तो एलसीएम क्यों लिया? ये एलसीएम का रिवर्स स्टेप हो जाता, राइट? एलसीएम लेने के बाद वापस मत काटो, फिर एलसीएम लेने का फायदा क्या? ओके, एलसीएम हम इसलिए लेते हैं सो दैट जो टर्म है ना वो a अपॉन बी की फॉर्म में आ जाए, राइट? देखो ये फॉर्म a अपॉन बी की फॉर्म में है, अब हो गई। अब हो गई एलसीएम लेने के बाद। हाँ बोल। ये मिडल टर्म कैसे पता चलेगा इसका? मिडिल टर्म का देखो फॉर्मूला सिंपल सा है, मतलब स्टेप सिंपल सा है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। वो यूज कैसे हाँ। कम करनी है, कैसे नहीं कम कब करनी कब कर जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए। है। जब सिर्फ एक इक्वेशन आ गया उसमें हाँ, मतलब एक इक्वेशन आ रही है और बाकी कुछ नहीं। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस bx प्लस कुछ नहीं। और एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म से सॉल्व हो जाए। समझ में आया? इसका जो आंसर है वो 4th चैप्टर में मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो जो है ना 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर देता है। हाँ 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 हाँ, वो 100% इक्वेशंस को सॉल्व कर देता है, बट ये 40 to 50% को। वो वाला इजी। पारुल मैम ने करवाया। हाँ, वो वाला इजी है, लेकिन एक भी उसमें ये इसके माइनस x प्लस चैप्टर 4 हम्म? आ गए। ये -5 को स्प्लिट कर दिया ना, यहाँ 1 है, ओके, यहाँ पे 1 है, ठीक है? जिसका कोई नहीं होता उसका नहीं सर, हमारी क्लास One होता है। हमारी क्लास में चैप्टर 5 का अच्छा हो। चैप्टर 5 कुछ नहीं। अच्छा 5 हो गया। हाँ 4 में है ना भाई? हम 5 का कर रहे थे। डी वाला 5 में है। हाँ, दोनों 2 डी है ना, एक 5 में भी और एक 4th में भी है, वाले 4th में भी है। common difference कहते हैं D को। हाँ, और 4th वाले में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, हाँ, जिसको दोनों में डी है। common difference वाला बहुत ही है। हम 5th वाला हो। एक डी और आएगा आगे 7th में, डिस्टेंस। और नहीं है। पूरा सिलेबस देखते हैं ये, हाँ, हमारे स्कूल वाले किसमें? प्री बोर्ड में। प्री बोर्ड में सारे स्कूल वाले सारे ही देते हैं। आपके प्री बोर्ड में कितने आ रहे हैं? नहीं सॉरी, प्री मिड में कितने आ रहे हैं? नहीं पता, अभी सिलेबस ही नहीं पता। पीटी में भी है वो। 81, हाँ, फर्स्ट और सेकेंड ही आ रहे हैं। हो गया PT में। अब नेक्स्ट कब है? नेक्स्ट कब है? जुलाई में। कौन से चैप्टर आ रहे हैं? 3rd और 4th, ओके। और इसमें कितने मार्क्स है? ओके, एक्सपेक्टेड कितने आएंगे अप्रोक्सीमेट? कितने? ओके, ठीक है। 30 का है, कोई नहीं, मतलब आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करने की जरूरत है, ठीक है ना? प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी और हम यही बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, राइट? देखो, मैथ्स में प्रैक्टिस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट? राइट काव्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन इज, ये थोड़ा सा अलग है बट सेम ट्रैक पे है, ओके। क्वेश्चन इज फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, find the quadratic polynomial whose zeros are 2 and -6. Verify the relationship between zeros and coefficients. Yes. क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जो जीरोस है ना
वो 2 और -6 है। ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो, राइट। जैसे इसके 2 जीरोस है ना, वो 2 एंड 1/2। तो क्वेश्चन ये है ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोस 2 और 1/2 हो। तो कौन सा था वो? ये 2x² - 5x + 2। इसी के जीरोस है ना, ये इसी के बच्चे है ना, ये है ना। ऐसे ये 2 बच्चे किसी के आ गए, किसके है भाई? आपका तो एक ही है। समझाने के लिए चलो सर, समझाने के लिए क्या क्या बोलना पड़ता है बताओ। ये देखो, ये 2 बच्चे किसी के खो गए, हाँ, ढूंढना है इनके माँ बाप कौन थे, है ना। पॉलिनोमियल ढूंढना है, वो पॉलिनोमियल ढूंढना है। ये पॉलिनोमियल, ये किस पॉलिनोमियल के बच्चे हैं, राइट, किस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अब समझ में आ गया, इससे आसानी समझा सकता भाई, ठीक है। समझ नहीं आया सर, किसी टीचर का नाम दो। ऐसे नहीं रहती है। किसी 2 टीचर का नाम है, एक टीचर चलो शांत हो जा। उसके बाद जब मिल जाए ना तो वेरीफाई करके दो भाई उसको, बच्चों को, ठीक है। कैसे? यार ये तो सही कनेक्ट हो रहा है यार, ये तो मतलब टेस्ट करवाइए। देखो ये तो बढ़िया कनेक्ट हो रहा है ना। अरे सुन ले, बढ़िया कनेक्ट हो रहा है। आने दे, मैं सर हूँ, मैं तेरा सर नहीं, मैं सर हूँ। सर आगे वीडियो में अरे मैं सर हूँ, मैं मैंने बोला कि सर आज खाना अच्छा है। तेरा सर मैंने पहले बोला। अरे इस सर की बात हो रही थी, इस सर की, तेरा सर नहीं। 9 तो बजे नहीं अभी, पहले हो गया, सुबह के 9 बजे। ठीक है। सिंपल सी बात है, इसकी फैमिली ढूंढनी है, किसके जीरोस हैं ये, और मिल जाए ना तो उसको वेरीफाई भी करना है कि इसी के हैं नहीं। समझ में आया? अब करो, 1 मिनट लगाओ, दिमाग लगाओ। अब नहीं यार, बोल हो गया। नहीं सब हो जाएगा। हो जाएगा। नहीं हो पाएगा। फिर मानने ने मना कर दिया, अरे हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो और क्या लगाना होता है? दिमाग तो ऐसे मेरा खो गया है। दिमाग ही लगाना पड़ता है। लगाओ लगाओ जल्दी दिमाग लगाओ। यही होता है ये फॉर्मूला। मेरा हाथ हो चुका है। क्या? अरे आपको क्या नहीं अरे मिडिल क्यों कर रही है? वेरीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन ए। वेरीफाई करना है। सही में हाफ हो गया जरा। वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन क्या होता है? सर जी ये हाँ। ये अल्फा बीटा है ना इसके सम ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, सम प्रोडक्ट नहीं है, जीरोस हैं। यस। अरे मेरी सुन लो, मैं तुमसे बुला रही हूँ। अल्फा बीटा यही तो है। तो जीरोस क्या होते हैं? अरे मरने देना, छोड़, कोई बात नहीं, ये जी जाएगा, जी जाएगा। चलो कर लिया, ओए कर लिया। नहीं आई नहीं रहा। आप चलो क्वेश्चन ये है, हेलो ध्यान दो। क्वेश्चन ये है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो जिसके जीरोस 2 and -6 है। दैट मीन जीरोस का मतलब सॉल्यूशन ये है कि ये अल्फा जो है वो सपोज 2 है और बीटा हमारे पास कितना है, सपोज -6। ओके, किसी को कुछ भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट। तो जीरोस हैं तो सपोज अल्फा और बीटा जीरोस ही थे ना, तो एक को ले लिया हमने अल्फा और एक को ले लिया हमने बीटा। समझ में आया? अब हमें ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस ये हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है ना, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, है ना एक्सप्रेशन। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दो, राइट। करो 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 करो। x² माइनस अल्फा कितना है 2 प्लस बीटा कितना है -6, x प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज 2 इंटू -6 इक्वल टू 0। आर्यन समझ में आया? x² माइनस 2 प्लस माइनस is माइनस, दैट मीन्स 2 - 6 is -4 and -4 and माइनस +4। समझ में आया? x and 6 2 जा 12 -12 इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो।
सो ये वो पॉलिनोमियल था जिसके जीरोस 2 n माइनस 6 हैं, लेकिन हमें वेरीफाई भी करना है, अब वो हमें हमारा वेरीफाई भी करना है। क्या नहीं आया? जीरोस हमारे पास अल्फा और बीटा थे, है ना? ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, अल्फा की वैल्यू यहाँ रख दी, बीटा की वैल्यू यहाँ रख दी। कौन सा बड़ा काम किया हमने? छोटा मोटा काम करते हैं हम तो। समझ में आया? इसको सॉल्व कर दिया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, प्लस माइनस तो सॉल्व कर सकते हैं। अब डीएनए टेस्ट करते हैं, मतलब वेरीफाई करते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे? सम इज इक्वल टू, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। यही करना है ना? यही करना है ना? चलो, अल्फा कितना है? 2, बीटा कितना है? माइनस 6 इक्वल टू, बी कितना है इसके अकॉर्डिंग? बोलो। 4 माइनस का, ए कितना है? 1। करेक्ट। अच्छा, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 6 माइनस 4, प्लस माइनस सीख लो। तो माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस, वेरीफाई हो गया भाई दक्ष? हो गया ना वेरीफाई? मतलब इसी के जीरोस थे, है ना? चलो एक और है, अल्फा इंटू बीटा, 2 इंटू माइनस 6 इक्वल टू सी अपॉन ए, दैट मीन्स माइनस 12 इक्वल्स टू सी कितना है भाई? माइनस 12, और ए कितना है? 1, दैट इज माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 12, हेंस वेरीफाई। हैंडेड ओवर। तो दोनों करके दिखाने जरूरी है। और क्या, है ना? समझ में आया? इस चैप्टर के ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं जिस हर टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे, क्या कह रहे हैं? मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब धीरे धीरे मैं वैरायटी चेंज कर रहा हूँ। हर variety है। हाँ, अब उसमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना? चलो नोट करो जल्दी फटाफट। काव्या नोट करो। आज तो ग्रीन लाइट जल रही है। डन। डन। Yes. करें अगला क्वेश्चन। कर पाएगा तो मैं आपके पास चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुजफ्फर आज तेरी ज्यादा बातें हो रही हैं, मेरा स्कूल नहीं गया ये तो कोटा पूरा कर रहा है, हाँ, बाहर कर लियो। whose zeros are 2/3 and -1/4. Verify the relation also. चलो बताओ करके बताओ। Find the quadratic polynomial whose zeros are 2/3 and -1/4. अगर polynomial मिल जाए किसके zeros हैं ये, then you have to verify the relationship between zeros and coefficient. Okay, करो start। करो करो जल्दी स्टार्ट करो। जाफा, control your emotions. Yes, Kavya, control your emotions. Then why you are talking? Emotionless talking है। क्यों फिर फालतू काम कर रहे हो? छोड़ो। ये same है ना? Yes, almost, मतलब exactly same. Same ही है बस। Yes, आप हमेशा। अपना वाला आप normal number में करवाते हो, मैं fraction दे देती हूँ। नहीं मैं नहीं दे रहा, यही है। देखो किसने दिया है, मैंने नहीं दिया।
यस, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, ये इसका पहले ये सॉल्व होगा। अल्फा प्लस बीटा कहाँ गया, बीटा कहाँ गया? हो जाएगा। जल्दबाजी मत करो हमेशा। सर अरिहंत बुक कैसी है? कैसे भी नहीं है, पहले तो ये कर ले, नहीं पहले एनसीईआरटी को ढंग से कर ले, उसके बाद दूसरी बुक के बारे में बात करो। तो वह अरिहंत हो जाएगी। स्कूल वाले टीचर अरे टीचर तो कुछ भी बोलती रहती है, उसको तो अपनी हवा बनानी है, हवाबाजी करनी है। असलियत में रहो, है ना? पता है स्कूल की बुक भी महंगी देते हैं उसकी बात तो। अरे मुझे पता है ना, वही मैं कह रहा हूँ, असलियत में रहो। एमएल अग्रवाल मैं नहीं कराई थी, शायद मैं ही पागल था। हमें तो पता ही नहीं चला नारायण चंद्र का खरा दी तो उसका एक शॉर्ट काटूंगा इसमें स्कूल हो सकता है। बाकी मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने पूरी एमएल अग्रवाल कराई थी, हमारे तो A to Z। मैं तो लास्ट में वो हो गया था, खाली हो गया था, अब क्या करूँ? तुम्हारी क्लास में फिर भी हाँ हमारा सर घुमा और ना अपना पूरे एनसीईआरटी चलवाई और तो एमएल तो कुछ ले भी नहीं, सीधा ले ऑडिशन वहाँ पे कहती इससे कर। मैम तो बढ़िया है। तुम लोगों को बेवकूफ बनाना बड़ा इजी है सच में। आसान पेपर बना के तुम लोग को खुश कर देते हैं। हम तो ऑब्वियसली ऐसे कुछ हो गया तो मैं तो बोर्ड वाले से खुश हो जाऊंगा। हमारी सैलरी बढ़ जाती है, हम खुश हो जाते हैं। बोर्ड में भी टीचर के ऊपर होता है। चलो चलो, अरे क्वेश्चन करो, ये कहाँ डिस्कशन ले जा रहे हो? क्वेश्चन करो, क्वेश्चन सर अभी सोल्व नहीं होता इसके बाद से यार। होना पड़ेगा। एलसीएम ले 12। अरे डस्टर कहाँ गया? मल्टीप्लाई कर देते हैं नहीं? अरे अरे डिकोड हो गया। जाफा ज्यादा नींद लेके आया, आज मन नहीं हो रहा जाफा का पढ़ने का। नहीं हो रहा ना मन पढ़ने का, 2 बजे सुबह। पढ़ने का मन नहीं हो रहा ना। इतना सोएगा तो कहाँ से मन करेगा पढ़ने का? आदमी तो 1-1.5 घंटा सोता है बस दिन में। दिन की नींद जो है वो बहुत खराब होती है, पता है। दिन में ट्यूशन पता है, जितने ट्यूशन की हुई ना उतनी नींद नहीं आती, पर जिस दिन होती है ना उस दिन ये ह्यूमन नेचर है, सोना ही नहीं चाहिए। दिन की क्लास में तो वही करेंगे। दिन की नींद तो कहते हैं सबसे खराब है, दिन की नींद कभी नहीं करनी चाहिए। आप पावर नैप ले लो, मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट, लंबा हो जाता है। हाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज पूछनी। चलो हाँ, जैसे इसमें प्रोडक्ट नहीं रहा वो तो प्रोडक्ट एक्स लेके कर सकते हैं। प्रोडक्ट है ही नहीं ना, तो एक्स लेके कर सकते हैं सॉल्व। क्यों लेना है एक्स? क्यों पंगे ले रहा है? चलो भाई देखो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, राइट? ये है हमारे पास एक्सप्रेशन। तो इसके अंदर हम x² माइनस अल्फा हमारे पास 2/3 है सपोज, और बीटा हमारे पास -1/4 है, राइट? इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। So alpha suppose 2/3 plus beta is -1/4. Just look at the board. Plus alpha into beta 2/3 into -1/4. ठीक है, इक्वल टू 0 ले लेते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल आएगा। That means x², ध्यान दो, माइनस प्लस माइनस साइन सॉल्व करो पहले। स्टेप्स लिखने में कंजूसी कोई नहीं करेगा, जितने स्टेप्स हो सकते हैं लिखो। प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 and 3 4 जा 12 इक्वल टू 0। अगेन वंस मोर कर दो, x² माइनस एलसीएम ले लो 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, माइनस 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, ठीक है। x माइनस 2/12 इक्वल टू 0। फिर से इसके नीचे 1 ले लो, माइनस है यहाँ पे, ठीक है। अगेन ले लो एलसीएम, तो 1 12 12 का एलसीएम कितना आएगा? 12। दक्ष 12x² माइनस 8 माइनस 3 is 5x minus 2 equal to 0. Now do cross multiplication. So you will get 12x² minus 5x minus 2 equal to 0. Correct? अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज करो, बताओ कौन से पेयर्स आएंगे? सर पेयर्स आएंगे हमारे बोर्ड का फॉर्म ना बोर्ड का 3x - 2 एक ब्रैकेट में। नहीं वो मत बताओ यार, आंसर मत बताओ,
सिर्फ वो बताओ टॉप पेयर कौन सा आएगा? प्लस 3x माइनस वेरी गुड, बिकॉज 12 टू जा कितना होगा 24, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 24, माइनस हाँ माइनस 24, एंड ऐसे दो पेयर्स कौन, ऐसा पेयर कौन सा है 8 एंड 3, ये बिकॉज 8 3 जा 24, बट हमें कितना चाहिए -5, सो 8 को माइनस करना पड़ेगा, राइट राइट। आर्यन आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है पक्का? हाँ, उसके बाद ऐसे पेयर्स के बारे में सोचना है, यस यस, -8 and +3, राइट, दैट मीन्स 12x square minus plus 3x minus 8x minus 2 equal to 0. Okay, now take a common, so 3x is in common, remaining is 4x plus 1, minus 2 is in common, remaining is 4x plus 1 equal to 0. Okay, that means 4x is in common, 4x plus 1, 3x minus 2 equal to 0, put equal to 0, that means 4x plus 1 equal to 0, and x equals to minus 1 upon 4, and 3x minus 2 equal to 0, so x equal to 2 upon 3, hence verified. मेरा आंसर तो आ चुका है, मैंने इतना स्टेप एक्स्ट्रा किया। नो प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा करने के कोई वो बुरी बात नहीं है। जैसे कि मेरा पॉलीनॉमियल नहीं आ गया था, हाँ, तो मैंने फार्मूला इसका x का अल्फा एंड बीटा निकाल दिया, ऑलरेडी दिया हुआ। नो प्रॉब्लम, देखो एक्स्ट्रा कर दोगे ना उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम कर दोगे तो प्रॉब्लम है, समझ में आया? एक्स्ट्रा करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर समझ में आ रहा है पक्का?